हेलो, मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका क्राफ्टलैंड कोर्स के तीसरे लेसन में। पहले और दूसरे लेसन में हमने क्राफ्टलैंड के इंटरफेस और सभी मोड्स के बारे में सीखा था। जिन्होंने भी पिछले लेसन को नहीं देखा है वो पहले उन वीडियोस को देख लेना ताकि आपको किसी भी चीज को समझने में परेशानी ना हो। इस वीडियो में हम क्राफ्टलैंड के ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले एडिट मोड को क्लासिक कर लेना क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को मूव या एडिट करने में आसानी होती है। क्राफ्टलैंड के सारे ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट टूल बार में मिल जाएंगे। यहाँ दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट और एक स्पेशल ऑब्जेक्ट। फंक्शनल ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम उन्हें नॉर्मल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इस एरो को प्रेस करने से ऑब्जेक्ट मेन्यू बड़ा हो जाएगा। इन ऑब्जेक्ट में अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसे बस हम मूव, स्केल या रोटेट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट बस मैप के डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। इन्हीं नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में आपको हाउस, ट्री या स्टोन जैसे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिससे हम अपने मैप को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ सर्च करके भी किसी ऑब्जेक्ट को खोज सकते हो। चलिए अब सारी स्पेशल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हमें बेसिक स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स में मिलेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर्स के मोड एसेंशियल को हमने पिछले लेसन में देखा है। अब इसके ज्योमेट्रिक टैब में आते हैं। इसमें आपको बहुत से बेसिक शेप्स मिल जाएंगे जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स में मूव, स्केल और रोटेशन के अलावा भी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। सभी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स में हमें ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हम यहाँ से इसके टेक्सचर और कलर को चेंज कर सकते हैं। इन्हीं ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स का यूज करके मैंने हेलीकॉप्टर, हाउस और बहुत से डिजाइन्स बनाए हैं। अगर आपको इनका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं इन पर भी वीडियोस बना दूंगा। ज्योमेट्रिक्स के बाद परफॉर्मेंस टैब है। सबसे पहले एनपीसी है। एनपीसी के प्रॉपर्टीज से हम इसे पेट या अदर कैरेक्टर्स में बदल सकते हैं। हम इसके ड्रेस, बॉडी पार्ट साइज, एनिमेशन और इमोट को भी बदल सकते हैं। एनपीसी के बाद विजुअल इफेक्ट है। इसके प्रॉपर्टीज में आकर हम इनमें से किसी भी विजुअल इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसके कलर और स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। इसे मैप में सजावट और बाकी के जगह यूज कर सकते हैं। अगला ऑब्जेक्ट टेक्स्ट है। इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं। सबसे पहले तो हम टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, फिर कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आप जितना लेफ्ट करोगे टेक्स्ट उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। अभी ये फेस कैमरा पर है तो हम जिधर जाएंगे टेक्स्ट उधर मुड़ जाएगा। इसे नो करने के बाद आप इसे अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो। विजुअल थ्रू वॉल को यस करने के बाद टेक्स्ट हमें किसी ऑब्जेक्ट के पीछे रहने पर भी दिखेगा। ऑलवेज ऑन स्क्रीन ऑन करने के बाद ये टेक्स्ट मैच के समय हमेशा स्क्रीन में कहीं पर दिखता ही रहेगा। फिर डिस्प्ले लेयर का ऑप्शन है। अगर हम एक और टेक्स्ट लेते हैं, इसके डिस्प्ले लेयर को बदलने पर पहला टेक्स्ट इसके पीछे दिखेगा। टेक्स्ट के बाद आइकन ऑब्जेक्ट है। इसके प्रॉपर्टीज़ में हमें बहुत से अलग अलग आइकन मिल जाएंगे। सबसे पहले डिस्प्ले मेथड को बदल सकते हैं, फिर सेम टेक्स्ट की तरह कलर, ट्रांसपेरेंसी और बाकी प्रॉपर्टीज़ है। हम यहाँ से भी इसके साइज को बदल सकते हैं। अगला साउंड ऑब्जेक्ट है। पहले हम इनमें से किसी भी साउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर साउंड के बाकी सेटिंग हैं जैसे लूप और वॉल्यूम। हम 3D को यस करके साउंड रेंज को बदल सकते हैं, जिसके बाद इस ट्रिगर एरिया में ही साउंड बजेगा। अगला ऑब्जेक्ट कस्टम कर्व पाथ है। इसका यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट को इस पाथ पर चला सकते हैं। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को देख लेना जिसमें मैंने इसका यूज करना सिखाया है। अब फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। सबसे पहले इंटरेक्टिव्स है जिसमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले कस्टम सेव जोन है। इसका यूज करके हम अपना सेव जोन बना सकते हैं। इसके दो पार्ट हैं, पहला जो सेव जोन का स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट है। इसके प्रॉपर्टीज से हम सेव जोन के स्टार्टिंग और एंड रेडियस को बदल सकते हैं। टाइम और डैमेज को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जिप लाइन है जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसके स्पीड को अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हो। नेक्स्ट वाटर ऑब्जेक्ट है। हम इसके डी एक्सेलरेशन को बदल सकते हैं जिसके बाद गेम में पानी के अंदर मूव करना मुश्किल हो जाएगा। इसे 0 करने के बाद हम इसमें आसानी से मूव कर सकेंगे। नेक्स्ट एक पोर्टल है। इसके दो पार्ट हैं, एक जिससे हम एंटर करेंगे और एक जिससे बाहर आएंगे। हम इसे ऑटोमेटिक पर सेट कर सकते हैं जिसके बाद टेलीपोर्ट करने के लिए बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद रेड ड्रम है। हम इसके HP, रेंज और डैमेज को बदल सकते हैं। फिर एक और पोर्टल है। इसमें एक ही पार्ट मिलेगा पर एक और पोर्टल कहीं पर भी प्लेस करने से ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक बार कनेक्ट होने के बाद इसे मूव मत करना। हम इस पोर्टल को भी ऑटोमेटिक पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एयर ड्रॉप है। सबसे पहले हम इस ड्रॉप में अपनी मर्जी के कोई भी आइटम को डाल सकते हैं।
फिर इसके ड्रॉप टाइम को सेट कर सकते हैं कि ये ड्रॉप मैच में कितने सेकेंड बाद आएगा। गेम में ये कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट 3 नॉर्मल ऑब्जेक्ट हैं, पर इन ऑब्जेक्ट को आप गेम में डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नेक्स्ट 4 टायर्स हैं, सबके डिफरेंट रेंज हैं जिसे हम लाइन के रूप में देख सकते हैं। आप इस रेंज को जिस तरफ करोगे गेम में इस पर जंप करने से हम उसी तरफ फ्लाई करेंगे। नेक्स्ट एक वेंडिंग मशीन है जिसमें हम स्टोर और रेंज को बदल सकते हैं। इसे हाइड करने के बाद वेंडिंग मशीन नहीं दिखेगा, लेकिन हम वहां जाकर स्टोर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट FF कॉइन है जिसके अमाउंट को चेंज कर सकते हो। उसके बाद 2 फोर्ट्रेस है, इसके नज़दीक जाने पे ये डैमेज देगा और आप इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। इसके प्रॉपर्टीज से हम इसके टीम, HP और डैमेज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बिग डाइस है जिसे हम गेम में मूव कर सकते हैं, आप इसके स्पीड को भी चेंज कर सकोगे। फिर फुटबॉल के 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो फुटबॉल मोड बनाने के लिए काम आएगा। मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। चलिए अब ट्रिगर्स को देखते हैं। पहले डूम या इमोर्टल जोन है, हम इसे डूम या इमोर्टल में चेंज कर सकते हैं। डूम जोन में जाने से प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा और इमोर्टल जोन में जाने से हम इनविंसिबल हो जाएंगे, जिसके बाद कोई हमें डैमेज नहीं दे सकता। फिर चेक पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट है जो पार्कोर मोड में ही काम करता है। इस ट्रिगर का यूज हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसका यूज करने के लिए आपको स्क्रिप्ट एडिटिंग करनी होगी, जो मैं आने वाले लेसन में सिखाऊंगा। फिर है ग्रेविटी जोन, हम इसके जंप हाइट और ग्रेविटी को चेंज कर सकते हैं। इस ट्रिगर का यूज करके हम खुद का ग्रेविटी जोन बना सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्ट जंप, इसका यूज करके हम विंडो जंप बना सकते हैं। पहले विंडो जैसा वॉल लगा देना। अब इस ट्रिगर को कुछ इस तरह से वॉल के पास लगाना है। अब ये रेड एरो जिस साइड है हम उसी साइड जंप कर पाएंगे। अब गेम में इस तरफ से हम विंडो जंप एक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट एनिमेशन ट्रिगर है जिसमें जाने पर प्लेयर इमोट दिखाने लगेगा। हम इमोट और बाकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। फिर बहुत से पियानो कीज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज से आप इनका म्यूज़िक टाइप बदल सकते हो। चलिए अब बैटल सप्लाईज को देखते हैं। पहले वेपन एंटिटी है, हम इसके वेपन और बाकी सेटिंग्स जैसे डैमेज और रेंज को बदल सकते हैं। इस एडिट पर टैप करने के बाद हमें और भी बहुत सेटिंग्स मिल जाएंगे जिससे हम किसी भी गन को अपने हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम एंटिटी ऑब्जेक्ट है, इसके प्रॉपर्टीज से हम कोई भी आइटम चुन सकते हैं। इसमें हर आइटम की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, जैसे ग्रेनेड चुनने के बाद हम इसके डैमेज, रेंज और बाकी चीज़ें बदल सकते हैं, या वेस्ट चुनने के बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी, बैग चुनने के बाद बैग स्पेस बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हर एक आइटम की अपनी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट बफ जनरेशन है जिससे हमें रैंडम बफ मिलेगा, जैसे HP बफ से HP फुल हो जाएगा, बुलेट से एमओ मिलेगा और आर्मर से आर्मर फिक्स होगा या आर्मर का लेवल अपग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट जनरेटर है जो मैप के आइटम को जनरेट करके देगा। हम आइकन पर टैप करके किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसका अमाउंट और कितनी बार आएगा इसे चुन सकते हैं। नेक्स्ट है ज़ॉम्बी स्पॉन, इसमें हम ज़ॉम्बी अमाउंट, वेव और इंटरवल को बदल सकते हैं। नीचे एडिट ऑप्शन में आने के बाद हम ज़ॉम्बी टाइप, HP, डैमेज और बाकी के सेटिंग्स को बदल सकते हैं। नेक्स्ट एक पाथ ऑब्जेक्ट है, इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट ज़ॉम्बी ऑब्जेक्ट है, इसमें हम ज़ॉम्बी टाइप को चेंज कर सकते हैं। इसके एडिट में आके इसके अदर प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत से लूट पॉइंट्स हैं। पहले वेपन लूट से हम रैंडम गन या किसी एक कैटेगरी के गन को चुन सकते हैं। इसी तरह आर्मर और बाकी आइटम लूट ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है, जिसके बाद मैच में उस एरिया पर लूट आ जाएगा। नेक्स्ट व्हीकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको फ्री फायर के सारे व्हीकल मिल जाएंगे। हम व्हीकल के हॉर्स पावर, टॉप स्पीड और बाकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। लास्ट में बैरियर्स हैं जो पार्कोर मोड बनाने के लिए यूज होता है। हम इन सभी ऑब्जेक्ट के मोशन और स्पीड को बदल सकते हैं और मैप के हिसाब से इसे यूज में ला सकते हैं। यही थे क्राफ्टलैंड के ऑब्जेक्ट और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट लेसन में हम AI जनरेट और एसेट के बारे में सीखेंगे। ऐसे ही क्राफ्टलैंड रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।